very warm welcome to all of you. I'm Nirupama और ट्विन फ्लेम टेल्स विद नीरू की नई कड़ी आज, और इसमें हमारी बहुत ही ब्यूटीफुल सी गेस्ट हैं अवनी, जिनको भी मैं थोड़ी देर में इंट्रोड्यूस करूँगी. एज ऑलवेज आई से, जो भी हम ये जिस जर्नी पे हैं या जो हमने ये एपिसोड्स तैयार कर रहे हैं आपके लिए, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, ये समझाना सबको कि जो भी इस जर्नी में हैं, यस ये जर्नी सिमिलर है, ये जर्नी एक जैसी है, लेकिन हमारी मंजिल एक है, हमारा मकसद एक है, लेकिन हमारे तरीके अलग हो सकते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस अलग हो सकते हैं, हमारी टाइम लिमिट अलग हो सकती है. तो देयर इज़ नो कंपैरिजन एट ऑल. And that was the biggest motivation for me to start this, because I was experiencing that. Since I have started working with other people, I have experiencing that there was lots of confusion, there was lots of competition, there was lots of judgment, and there was lots of comparison कि उनके साथ ऐसा हो गया तो मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है. The only thing I would say is we all are same, yet we are all different. क्योंकि हमारी जो past life है या ये life है, जो हमारे past experiences हैं, वो different हैं. हमने बहुत सारे experiences इस तरह के लिए हैं जो शायद टाइम आ गया है उनको री-एवेल्युएट करने का, उनको देखने का, उनको हील करने का और आगे बढ़ने का. तो ये जो डिफरेंस आप फील करते हैं, ये सिर्फ इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि अभी तक की हमारी जर्नी क्या रही है. आप किस एज में हैं, किस स्टेज में हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. सो डू नॉट सी योरसेल्फ और जज योरसेल्फ बाय एनी पैरामीटर, whether it is time frame, whether it is your physical age, whatsoever. Your only and solely जो मकसद है इस जर्नी का, वो है टोटल एंड कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन. सो इन दैट प्रोसेस, वॉट एवर गुड और बेस्ट आई कैन गिव एंड शेयर विद यू, आई एम ऑलवेज देयर. ओके, तो इस एपिसोड में आज की हमारी गेस्ट हैं वेरी ब्यूटिफुल डिवाइन फेमिनिन अवनी. तो अवनी, आप कनेक्टेड हो अपने उन सब फ्रेंड्स के साथ जो इस जर्नी में हैं और जो जानना चाहते हैं कि आपकी कैसी लाइफ रही है. और बिफोर वी स्टार्ट, आई वुड लाइक टू मेंशन वन थिंग कि जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगी, अगर कहीं भी आपको ऐसा लगा कि ये पर्सनल है और आप उसका जवाब नहीं देना चाहते, तो इट्स परफेक्टली फाइन, राइट. आई हैव टू कीप योर प्रिवेसी इंटैक्ट. तो शुरू करते हैं. अवनी, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ये आपको कैसे पता चला? मैम, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ. जब मैं पहले तो मुझे कन्फर्म नहीं था कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, क्योंकि मेरे लाइफ में जो भी हुआ वो बहुत फास्ट हुआ. मतलब मेरा इनर वर्क बहुत फास्टली स्टार्ट हुआ. तो मतलब इतना था कि मुझे पता था कि मेरे और जो मेरे डीएम है, हम दोनों का रिलेशन कुछ स्पेशल है, क्योंकि उनकी जो भी फीलिंग होती थी वो मुझे समझ में आ जाती थी. मैं उनसे बात ही ना करूं तो मुझे पता चल जाता था कि वो क्या सोच रहे हैं. और होता ये था कि मेरी हार्ट बीट बहुत तेज लगाती और जाते ही, और एक खिंचाव सा महसूस होता था, और हमेशा से लगता था कि ये कनेक्शन कुछ अलग है एंड स्पेशल है. और अगर मैं यहाँ पे अपना एक एग्जाम्पल शेयर करना चाहूँ तो ये थोड़ा पर्सनल है, फिर मैं शेयर कर दूँ क्योंकि इट्स ओके. मेरे डिवाइन काउंटर पर मुझे बहुत मिस कर रहे थे, और मैंने हम लोग जस्ट फ्रेंड थे. तो अभी जस्ट फ्रेंड थे, मैंने कभी उनको हग नहीं किया था, और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि वो अंदर से मतलब क्राई कर रहे हैं बहुत ज़्यादा. तो ऐसा था कि मैं मतलब वो सिचुएशन थी कि मैं मिल सकती थी. तो जब मैं गई तो उसके बाद में शुरू में थोड़ी खड़ी थी 1 मिनट. उसके बाद मैंने जैसे ही हग किया तो वो रोना स्टार्ट कर दिए. तो यहाँ पे यही समझाना चाहती थी कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हम कैसे हैं इसका हम पता लगा सकते हैं. हमारी वो फीलिंग बताएंगी कि ये स्पेशल कनेक्शन है, और हम अपने डिवाइन काउंटर के पास जो भी हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट हैं उनके सामने हम इतना ज़्यादा अच्छे से जो भी हमारा ट्रू सेल्फ है उसके साथ हम लोग अपने आप को उनके सामने प्रेजेंट
फियर नो हेजिटेशन इस तरीके का रहता है। हम ओके। जो हैं जैसे हैं हम उनसे हर एक बात शेयर कर सकते हैं, नो जजमेंट कुछ नहीं। आपको मतलब वो इतनी प्यारी सी फीलिंग आएगी और वो कनेक्शन इतना अच्छा लगेगा, जैसे लगेगा कि ये वही कनेक्शन है जिसकी मुझे तलाश थी। तो मैं अब आपसे ये बात पूछूंगी, ये थोड़ी पर्सनल है, और अगर आप इसका नहीं भी जवाब देना चाहें तो इट्स ओके। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से पहले क्या आप कभी किसी की तरफ अट्रैक्ट हुए या आपका कोई रिलेशनशिप रहा? यस मैम, बिल्कुल। इससे पहले भी मैं एक जस्ट मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट जब मेरे लाइफ में है, उससे पहले मैं एक कार्डिंग रिलेशनशिप में थी। तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा सफरिंग कर रही थी। तो मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट जब आए मेरे लाइफ में तो मैं उससे बाहर निकल पाई। मेरे अंदर हिम्मत जो नहीं थी तो मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट ने वो हिम्मत दी कि मैं उससे बाहर निकल पाई, क्योंकि निकलने से पहले बहुत सारे इल्यूजन्स थे, ठीक है, कि एक गर्ल मतलब जो हमारे माइंड में हम लोग पहले से सीखे रहते हैं ना कि एक लड़की ज़्यादा रिलेशनशिप में नहीं जा सकती है, इस सब टाइप का। तो मैं उसमें इन सब अपने थिंकिंग की वजह से बहुत सफ़र कर रही थी, तो मैं उस रिलेशनशिप में से निकल नहीं पा रही थी। तो मैं डिवाइन काउंटर पार्ट ने उसमें बहुत हेल्प की तो मैं निकल पाई। ओके। सो ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि यहाँ पर उन सब लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल रहेगा जो इस चीज़ के लिए काफ़ी बार कंफर्म नहीं कर पाते कि ये हमारी रिलेशनशिप जो है ये ट्विन फ्लेम्ड रिलेशनशिप है या इट इज़ समथिंग एल्स, एंड दे जस्ट कीप आस्किंग अदर्स, दे कीप टेकिंग द रीडिंग्स एंड प्रिडिक्शंस अबाउट दिस। सो मेरा ये कहना है कि जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, आप क्या सोचते हैं अपने काउंटर पार्ट के लिए, आपकी क्या फीलिंग्स हैं, वो आपको इन रियल सेल्फ ये बताएंगी कि आप इस जर्नी में हैं। क्या आपके जो पार्टनर हैं वो उनसे आपका कोई गहरा संबंध है, उनसे एक स्पेशल रिश्ता है या नहीं? एम आई राइट? क्या ये बात सही है यस अभी? मैम। ओके। यस मैम। तो एक अब क्योंकि आप पिछले काफ़ी टाइम से मेरे साथ हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो जितना मुझे याद है आप कभी भी डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलने के बाद एक आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन नहीं आई जो बहुत लंबा सेपरेशन रहा हो, लाइक जी टू दैट मैम। एक्सटेंट कि आपकी बातचीत भी नहीं हो रही, बंद नहीं हो रही। जबकि जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, मोस्टली जब वो सेपरेशन पीरियड से निकलते हैं तो वहाँ पर उनको एक दे गेट मोटिवेटेड टू डू देयर इनर वर्क या ट्रांसफॉर्मेशन वाली जर्नी के ऊपर आगे बढ़ते हैं, बिकॉज ट्विन फ्लेम जर्नी इज टोटली एंड कम्प्लीटली जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? तो आपको किस चीज़ ने प्रेरित किया या क्या मोटिवेशन था आपके पास कि आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़े? मैम, मेरे पास अगर सच बताऊं तो सबसे ज्यादा थे सवाल, बहुत सारे सवाल थे। मैं अपने बैंक काउंटर के पास पार्ट के साथ जब मैं थी तो मेरे बीच सब कुछ आता था। हमारे हमारे बीच कुछ भी मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे इसमें कुछ करे। थोड़ी बहुत नोकझोंक होती रहती थी। तो मुझे एक ऐसा चीज लगता था कि कुछ तो है जो मैं ढूंढ रही हूँ। मैं खुश क्यों, ठीक है, मुझे एक अंदर से खालीपन लगता था। और मुझे लगता था कि मैं इस दुनिया की नहीं हूँ, मतलब इस दुनिया से मेरे बातचीत एनर्जीज वगैरह मैच नहीं करते। ऐसा लगता था कि मैं कहाँ आ गई हूँ, ये मैं यहाँ की हूँ ही नहीं। और मतलब ये मुझे फील होता था, लगता था कि कुछ तो मिसिंग है जो मैं ढूंढ रही हूँ, ठीक है। तो और उसके बाद में फिर तब मेरे डिमांड काउंटर पार्ट का होता ये था कि वो कभी आते थे जाते थे, ज़्यादा दिन के लिए नहीं। बस जब फर्स्ट टाइम मैंने अपने ऊपर मैं स्पिरिचुअल मैं अगर मैं बोलूँ जो मेरा फर्स्ट दिन था कि मैं इसमें इंटर की, तो मेरे डिवाइन काउंटर पर बस मुझसे 20 दिन के लिए सेपरेट हुए थे, ठीक है। तो मैं सोचना शुरू की कि आखिर ये हो क्या रहा है। मेरे फैमिली में भी बहुत सारी चीज़ें बिगड़ना शुरू हो गए। मेरे डिवाइन काउंटर कभी आते थे जाते थे, आते थे जाते थे। फिर उसके बाद में मुझे लगता था कि मैं हूँ कौन, और ये सब चीज़ें मुझे अपनी जैसे लगती क्यों नहीं है। तो मेरे मन में सवाल थे, तो बस मैं इसका जवाब चाहती थी कि मुझे मेरी लाइफ को चेंज करना है। आखिर ये सब क्या है मुझे जानना है, ठीक है। फिर मैंने गॉड से प्रे करना स्टार्ट कर दिया। और होता ये था कि मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें मिरेकल्स टाइप्स में होती थी, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती थी कि जैसे मेरे मन में कोई क्वेश्चन होता था तो मुझे उसका आंसर मिल जाता था। मैंने कितनी बार कोशिश की कि मैं सुसाइड कर लूँ, क्योंकि मुझे बहुत अकेलापन फील
ही नहीं था कि ये दुनिया मेरी है। तो मुझे अंदर से आवाज आती थी कि नहीं, तुम अपनी जान नहीं दे सकती हो, क्योंकि तुम इस दुनिया में बहुत बड़ा काम करने आई हो। ऐसे बहुत बार होता था। तो फिर हुआ ये कि मैं इस स्पिरिचुअल जर्नी में जब इंटर की, ठीक है, तो एक यूट्यूब के माध्यम से मैं इसी ग्रुप की एक मेंबर थी, आकांक्षा जी, उनसे कनेक्ट हुई। तो जब मैं आपसे कनेक्ट होने वाली थी, तो उसके जस्ट 1 हफ्ता या 3-4 दिन पहले मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल सा ड्रीम आया था, ठीक है, जिसमें मुझे दिखाया गया था कि ये दुनिया वाकई में क्या है, ठीक है, और मैं वो क्या है ऐसा चीज जो मैं ढूंढ रही हूँ। तो मुझे उस ड्रीम में बहुत अच्छा से दिखाया गया था। तो जब मैं आपसे कनेक्ट हुई, तो मेरा इनर सेल्फ बोल रहा था कि यही वो रास्ता है जो मुझे उस मंजिल तक ले जाएगी जिसकी मुझे तलाश है, और मेरे जितने सारे क्वेश्चन हैं ये वही रास्ता है जहाँ पे मुझे इसके आंसर मिलेंगे। तो मैंने अपने ऊपर इनर वर्क करना शुरू कर दिया। तो यही एक रीज़न था कि मैंने ये क्वेश्चन किया, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर उनका सेपरेशन नहीं हुआ तो क्या उनको इनर वर्क करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या इनर वर्क के लिए अपने आप को जानने के लिए, जैसे कि अवनी ने बोला कि शी वॉज लुकिंग फॉर हु एम आई, और ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, सबसे बड़ा इनर वर्क है, रादर दिस इज द बेस ऑफ द इनर वर्क, हु एम आई। इस जर्नी का सबसे बड़ा मकसद ही यही है कि हमें खुद को पहचानना है कि हम कौन हैं। और यहाँ मैं उन सब लोगों से एक और बात बोलना चाहूँगी कि अगर अभी भी आप सिर्फ और सिर्फ इनर वर्क सुपरफिशियल लेवल पे कर रहे हैं, या कुछ चंद घंटे कुछ प्रैक्टिसेस इसलिए कर रहे हैं कि आपका यूनियन हो जाएगा, तो I don't know how I will say that it will happen, because this journey is the journey of your total transformation. This journey is the journey जहाँ आपके जो भी बिलीफ सिस्टम हैं, जो भी एंसेस्ट्रल इश्यूज हैं, जो भी पास्ट आपके कार्मिक इम्प्रिंट्स हैं, जो भी इस तरह की चीज़ें हैं जिनकी अब कोई वैल्यू नहीं है या जो डिवाइन लाइफ में नहीं है, जब तक आप उन सबको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, जब तक आप बार बार अपने आप से ये बात नहीं करेंगे कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं किस लिए हूँ यहाँ पर, एंड व्हाट इज़ माय रियल सेल्फ, तब तक आप इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अवनी, विद दैट आई वांट टू आस्क यू वन मोर क्वेश्चन हियर, कि जब आपने इनर वर्क अपना शुरू किया और अब आप काफ़ी टाइम हो गया कर रहे हैं इनर वर्क, तो अब आपको अपनी लाइफ में क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं? सबसे बड़ा चेंजेस मुझे खुद के अंदर देखने को मिला। जो मेरे इतने सारे सवाल थे वो उनका जवाब मिला, मैं शांत हुई, एंड मेरे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। जो मेरे रिलेशनशिप ऐसे थे, जो मेरी एक दोस्त थी, मतलब एक वो ही नहीं, मतलब मेरे जो रिलेशनशिप है वो बहुत बड़े लेवल पे चेंज हुए। मेरी लाइफ में जो चीज़ें मुझे इरिटेट करती थी, जहाँ पे मैं सफरिंग कर रही थी, वो चीज़ें खत्म हो गई। ऐसा नहीं कहूँगी कि पूरी खत्म हो गई हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं अभी हील करने को, तो वो है मेरे साथ, क्योंकि डेली मैं कुछ ना कुछ लेसन लर्न करती हूँ, इसलिए वो चीज़ें अभी खत्म नहीं हुई हैं, क्योंकि वहाँ पे मुझे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। लेकिन मेरे रिलेशनशिप चेंज हुए, और सबसे बड़ा चेंज मेरे खुद के अंदर आया। मैंने एक रियल डिवाइन फेमिनिन क्या होती है, मैं पूरा तो नहीं बट उनकी कुछ पार्ट को अपने अंदर फील कर पाती हूँ। मेरे आप वो अंदर शेयर करना चाहेंगी? अनकंडीशनल लव है। या आप कैन यस यू प्लीज मैम, शेयर? मेरे अंदर जो अनकंडीशनल लव है वो जागृत हुआ। मैं पीस में रहती हूँ, मैं मतलब लोगों से सच में सच्ची वाला अनकंडीशनल लव करती हूँ। मतलब कोई मेरे साथ कुछ बुरा कर दे या बोल दे, तो बस जस्ट मैं स्माइल करती हूँ, मैं सोचती हूँ कि कोई बात नहीं, वो उनको खुद नहीं पता कि अभी वो क्या कर रहे हैं, वो अनहील्ड है, बट मैं तो हील्ड हूँ ना। तो मैं उनको आराम से फॉरगिव कर सकती हूँ, और मैं उनसे अनकंडीशनली लव करती हूँ। मेरा लव किसी के लिए भी, अब मैं अगर सच बताऊँ तो मेरा लव मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए हो, या मेरी फैमिली के लिए हो, या कोई अदर पर्सन के लिए, सबके लिए एक जैसा हो गया है, किसी के लिए कम या किसी के लिए ज्यादा नहीं है, ऐसा मतलब ये हो गया है। Wow, that's a wonderful, wonderful, quality, and this is one of the God's quality which we have to अपने अंदर लानी है हमको। और ये पहला स्टेप है, जब हम पहला
और बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है. हाउ इजीली शी इज सेइंग कि शी हैज रीच टू दैट स्टेज वेयर शी इज लव एवरीबडी अनकंडीशनली. दैट्स व्हाट वी हैव टू लर्न. जहाँ पर हमारा पर्सपेक्टिव जो है वो चीज़ों को देखने का चेंज होता है, जहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि अगर कोई हमारे साथ किसी का बिहेवियर इनअप्रोप्रिएट है या कुछ ऐसा है कि जो सही नहीं है, तो वहाँ पर हमारी कुछ लर्निंग है और हम उसको अपने ओपन हार्ट से, अनकंडीशनल लव से, बिकॉज अनकंडीशनल लव इज द प्लेस ऑफ गॉड. And when she's saying that, it means like she is connected to God, and that's what the inner work is. Inner work has nothing to do कि आपने कुछ देर कुछ चैंटिंग कर ली है या कुछ देर आपने कोई प्रैक्टिस कर ली है. Inner work is this, when you start transforming from inside. इसी के आगे अगर हम चलें, और इससे मैं जो मेरा एक सवाल है आपके लिए अवनी, कि आपके लिए इनर वर्क क्या है, अगर आप शेयर करें, क्योंकि इनर वर्क की बहुत सारी परिभाषाएं हैं और बहुत सारी तो नहीं है, लेकिन बहुत सारा कंफ्यूजन है लोगों के दिल में कि रियल इनर वर्क क्या है. तो आप कुछ इस बारे में बताएंगे? इनर वर्क करने का मतलब ही होता है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम सब जो हैं वो गॉड के बच्चे हैं, ठीक है. अगर हमारा ये बॉडी डेथ कर जाता है तो फिर यहाँ बच जाती है शरीर. इसमें से क्या निकल जाता है? वो आत्मा निकल जाती है. तो वो आत्मा कौन है? हमारी गॉड है. तो इनर वर्क का मतलब ही होता है कि हमने जो भी अपने लाइफ में दुख, तकलीफ, परेशानियाँ, इल्यूजन्स क्रिएट किए हैं, जो एंगर अपने लाइफ में, जैसे कि हम लोग कोई दुश्मन क्रिएट कर लिए, कोई परेशानी क्रिएट कर लिए, दुख, तकलीफ परेशानियों से निकल जाना और एक ऐसे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म में, जैसे कि गॉड या गॉडेस होते हैं जितनी काइंड, लविंग, केयरिंग, पीसफुल, वो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, वो मिरेकल्स कर सकते हैं. तो अपने आप को एक मतलब गॉड के तरह चेंज कर लेना है, गॉड की तरह चेंज कर लेना, उनकी तरह बन जाना, मतलब अपने अंदर वो पीस को, वो हैप्पीनेस को फील करना, एक ऐसे स्टेप पर मतलब चले जाना जहाँ पे दुख और सुख का कोई इफेक्ट ही ना हो. इसे हम इनर करते हैं. जैसे कि हम लोग अपने डिवाइन काउंटरपार्ट से सेपरेशन में जाते हैं, तो जो ट्विन फ्लेम में होते हैं ज़्यादातर, तो कितने दुख, तकलीफ, परेशानियाँ रहती हैं. उससे पहले भी हमारे रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहते हैं. तो इनर वर्क करने का मतलब ही होता है कि ये जो भी परेशानियाँ हैं, ये हमारे लाइफ से इतनी ईजिली हम लोग उस स्टेप पे पहुँच जाते हैं कि ये बहुत ईजिली निकल जाती है हमारी लाइफ से, और हम लोग हैप्पी रहना शुरू कर देते हैं. हमारी लाइफ में पीस क्रिएट हो जाती है, अबंडेंस क्रिएट हो जाती है, अनकंडीशनल लव क्रिएट हो जाती है. मतलब ऐसा लगता है कि यस, यही वो लाइफ है जो हम ढूंढ रहे थे या जो हर किसी को चाहिए. तो डू यू थिंक कि आप जब अपना इनर वर्क कर रही हैं, एंड आई नो फॉर द फैक्ट कि आप बहुत सिंसियर हैं अपने इनर वर्क में, तो आपका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है इनर वर्क करने का? क्या आप सिर्फ यूनियन या उसके बियॉन्ड कुछ? यूनियन का तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि इसके पीछे मैं शुरू से भी ज़्यादा नहीं पढ़ी थी और अब भी नहीं पढ़ी हूँ, ठीक है. इसका ये बोलूँगी कि मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि बहुत सारी चीज़ें मेरे लाइफ में सॉल्व हो चुकी हैं, जो बची कुछ है मैं उसको सॉल्व करना चाहती हूँ, और मुझे डिवाइन जहाँ ले जाए मैं वहाँ जाना चाहती हूँ. मुझे नहीं पता कि मैं किस मंजिल तक जाना चाहती हूँ, बट मैं खुद हील होना चाहती हूँ. एंड अगर मेरे अंदर लाइट आती है, तो अगर मेरे से और भी लोग हील होना चाहते हैं तो मैं हील कर सकती हूँ. जैसे कि मैं गाइड कर पाती हूँ. तो मेरा लाइफ पर्पस कन्फर्मली मुझे खुद नहीं पता है क्या है, लेकिन जहाँ पे भी डिवाइन ले जाए, मैं मतलब मेरी लाइफ समझिए डिवाइन ऑर्डर है. मुझे खुद नहीं पता कि मेरा उद्देश्य क्या है. Yes, that's a very good thing to say, because ये सोल पर्पस की जो कहानी है, ये इतना ज़्यादा प्रेशर बनाया हुआ है सब में ऊपर कि आपको सोल पर्पस करना है, आपको सोल पर्पस करना है. जहाँ तक मैं समझती हूँ, सोल पर्पस एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है. जब हम ट्रांसफॉर्म होते हैं तो हमारे अंदर वो लाइट होती है जिससे बिना कुछ किए हुए भी हम बहुत लोगों को हील करते हैं, बिकॉज हमारा बिहेवियर चेंज होता है, हमारा चीज़ों को देखने का नज़रिया चेंज होता है, हमारा दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने का पर्सपेक्टिव चेंज होता है.
and that will bring light in others life too. तो अब हम थोड़ा सा ये चेक करते हैं अवनी कि आपने जब इतना आप ने शेयर किया कि आप किस तरह से आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो इफ आई से लाइक 1 to 10 के स्केल पर अगर हम देखें तो आपके रिलेशनशिप्स 1 से 10 के स्केल पे आप कहाँ पर रखेंगे अपने रिलेशनशिप्स को, कि किस तरह से आपके रिलेशनशिप चेंज हुए हैं? मैम मेरे रिलेशनशिप कहाँ पे रखूंगी मैं कंफर्म नहीं बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं 7 पे रखूंगी। ओके, तो अब आप अपने जो भी आप बोलिए। क्योंकि मेरे जो भी बस ये 3 पॉइंट जो बाकी रह गए हैं, वो मेरी जो भी फैमिली मेरी जो भी फैमिली ट्री है, ठीक है, तो यहीं पे कुछ थोड़ी बहुत बाकी है। बाकी में मेरे अंदर या मेरे फ्रेंड्स या जो भी ऐसे रिलेशन थे जो मुझे डोमिनेट करते थे, वो सब रिलीज हो गया, सब कुछ मतलब अच्छा हो चुका है। बस ये 3% है जो मुझे हील करना है, जो मेरी फैमिली ट्री है। Yes, that's we have discussed before, and especially people those who are in twin flame journey, they take that responsibility to heal their family tree, to heal their ancestral karma. So she's also talking about the same thing. She's doing it, and very sincerely she is doing it, and I'm sure very soon you will be free from all that. If I talk about your your abundance, then how it has transformed. मेरी abundance पहले से काफ़ी अच्छी है, बेटर है, बट अभी मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, और लेकिन फिर भी मैं जो चीज़ें ये थोड़ा पर्सनल है, इसे मैं नहीं शेयर कर सकती। ओके, ऑलराइट, एंड नॉट एन इशू। लेकिन ये हमने शेयर किया था जब हमने अबंडेंस की वर्कशॉप भी की थी, कि अबंडेंस एक कॉन्शियसनेस है। अगर आप फाइनेंशियली या प्रोफेशनली कोई काम नहीं भी कर रहे, तो इट डजंट मीन दैट यू कांट हैव अबंडेंस कॉन्शियसनेस। सो ये हो सकता है कि जब और इट इज रिलेटेड टू योर एंसेस्ट्रल इश्यूज एज वेल। सो जैसे जैसे आपके एंसेस्ट्रल इश्यूज हील होंगे, वो भी हील हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप, लाइक आप पर्सनल पावर, जो एक पर्सनल पावर होती है ना अपनी बात रखने की, कि अब आप बिना किसी डर के अपनी बात दूसरों के सामने रख पाते हो, इसको आप कहाँ पर, स्केल पर कहाँ पर काउंट करेंगे? यस मैम, इसको मैं 8 पे काउंट करूँगी, क्योंकि 9-10 इसलिए नहीं, 2 पॉइंट इसलिए कभी कभी ऐसा नहीं है कि हम लोग एकदम वाले स्टेट में पहुँच गए हैं। कभी कभी कोई इशू मेरे सामने आ जाती है, कोई फियर आ जाती है, तो उससे मैं इमीडिएटली हील करने की ट्राई करती हूँ, तो इसे मैं 8 पे रखूँगी। ओके, सो दैट्स वेरी गुड। नो, 8 out of 10 is a very good scale. And overall, like जो आपने एक बात की कि मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, अगर हम ओवरऑल आपकी लाइफ को देखें, तो आप किस स्टेज पे अपने आप को मानते हो इस टाइम? अगर मैं खुद को देखूं तो मैं बहुत ही अच्छे स्टेट से मानती हूँ। मतलब मैं सच बताऊँ तो मैं बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट से निकल चुकी हूँ। बस 1 to 2% हैं, ठीक है, जो मुझे कभी कभी ट्रिगर कर जाते हैं, बस। लेकिन ऐसे में अगर सच बताऊँ तो मैं अगर स्केल से अगर ये देखा जाए तो मैं अपने आप को 8 पे रखूंगी। तो बस वो ये दो मेरी लाइफ के बस 2% ही है। हाँ, तो वो मुझे द डे यू गेट ट्रिगर्स, आई नो दैट, बिकॉज अवनी के कई सारे मैसेजेस होते हैं मेरे लिए कि आज ऐसा क्यों हो गया, तो ऐसे कैसे हील कर रहा है इसको। सो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, या। And I always enjoy working with people, those who are, sincere, because, I believe in it, like, जब जो भी मेरे साथ काम कर रहे हैं, जब आप हील होते हैं, तो मेरा भी एक पार्ट जो है वो हील होता है। सो वी आर ऑल वर्किंग टुगेदर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उससे आपका ही बेनिफिट हो रहा है। नो, इट इज़ बेनिफिटिंग मी एज वेल। At the end, I have no words to explain my gratitude towards my masters, towards all of you actually, because I have a lovely people, lovely souls which are working with me. We are working together. We are like family now. And from last 1.5 year, I remember जितने भी लोग अभी तक मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं, they are still there, and
we share everything with each other, every aspect of ourselves. And the best part to see is, like initially I used to get my personal messages a lot, because nobody was that open to share everything personally. But now one fear is lifted up from everybody's chest, that they are not bothered about what other people will think and how they will judge them or what is it. They are very open in sharing their personal things, or their emotions, and that is why they're healing so fast. So their personal and I would say it's nothing personal, right? And that is why they are ready. And everybody is, जब हमने लास्ट वाला एपिसोड किया था, जिस दिन टेलीकास्ट हुआ था, the same day I got the message from Avni कि मैम next time can I do that. So it is beautiful कि ये अपने आप लोगों के साथ आ रहे हैं और शेयर कर रहे हैं उन चीज़ों को जिससे I'm sure कि you will get benefited out of their experiences, and you will relate to it, because you all are in the same journey but different experiences. So thank you Avni, आपके ये टाइम के लिए, आपकी ऑनेस्टी के लिए, एंड आपके इतने ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए. थैंक यू वेरी वेरी मच. Thank you so much.